हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल आज लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट 2021 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं या सदस्यों का कितना प्रतिशत था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। ठीक है, 4/25 महिलाएं थी तो नीचे वाला जो संख्या है 25। ठीक है, तो 25 को हम टोटल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल नंबर है और ऊपर वाली संख्या क्या है, ये 4 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर इसमें हमसे पूछ लेता पुरुषों की संख्या कितनी है तो 25 - 4 कर देंगे तो 21 पुरुष आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछा 21 पुरुषों की संख्या का परसेंट ज्ञात करो तो 21/25 × 100 कर देंगे। दोस्तों आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है महिलाओं की संख्या का प्रतिशत सदस्यों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4/25 × 100। अब इसका आ जाएगा 16% आपका आंसर, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले रुपए 500 में बेची जाती थी? तो पहला ऑप्शन है 510, दूसरा ऑप्शन है 550, तीसरा ऑप्शन है 450, चौथा ऑप्शन है 400। दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले उसमें जानेंगे डाटा क्या दिया है। ठीक है, तो डाटा इसमें दिया है पहले रुपए 500 में बेची जाती है। जो वस्तु है पहले रुपए 500 में बेची जाती है। ठीक है, तो इसका पुराना मूल्य क्या हो गया 500 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% की कमी होती है इसमें। ठीक है, तो 10% की कमी कैसे निकालेंगे, तो 500 का हम क्या करेंगे 10% और परसेंट जब हटाएंगे तो अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 500 × 10/100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये मूल्य में कमी कितनी आ गई 50 रुपये। तो सामान का नया मूल्य कैसे निकालेंगे, पुराना मूल्य माइनस मूल्य में कमी। तो पुराना मूल्य हमको 500 रुपये दिया है और मूल्य में कमी कितनी है 50 रुपये, तो हमारा नया मूल्य आ गया 450। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे तापमान का एक डेटा सेट दिया है -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। डेटा का परिसर क्या होगा? दोस्तों परिसर निकालने का जो फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 दी हुई है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू है वो माइनस में 8 है। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो 8 माइनस माइनस 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16, चूँकि हमको इसमें डिग्री सेल्सियस में देनी थी तो 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों माध्य माध्यिका परिसर बहुलक का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों इस पर बेस्ड एक हम अगला सेशन एक बनाएंगे, इस पे आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं: हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल हेड हेड। दोस्तों हेड का मतलब यहाँ से है चित्त से और टेल का मतलब है पट से। ठीक है, दोस्तों चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? पहला ऑप्शन है 3/5, दूसरा ऑप्शन है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 2/5, चौथा ऑप्शन है 1/5। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हमको संभावना निकालनी रहती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुल परिणामों की संख्या देखेंगे कितनी है, तो कुल परिणाम यहाँ पे कितने हैं 10 हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है चित्त प्राप्त करने की संभावना, तो चित्त आने की संख्या कितनी है, चित्त आने की संख्या 6 है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है चित्त प्राप्त करने की संभावना इक्वल टू चित्त आने की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो चित्त आने की संख्या कितनी है 6 है और कुल परिणामों की संख्या है 10। तो इस प्रकार ये 3/5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक व्यंजन 3/7 प्लस माइनस 7/8 इक्वल टू 25/56 दिखाता है कि पहला ऑप्शन दिया है परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, तीसरा ऑप्शन है परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, चौथा ऑप्शन है परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका पहला ऑप्शन है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? पहला ऑप्शन है पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है प्रिज्म, तीसरा ऑप्शन है शंकु, चौथा ऑप्शन है गोला। दोस्तों इसमें आपको पहचानना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस से आपको बताते हैं।
तो पहला पिरामिड, जो पिरामिड होता है इसमें क्या होता है, इसमें कितने 8 कोने होते हैं। 8 कोनों का मतलब है वही शीर्ष होते हैं, ठीक है। और जो प्रिज्म होता है इसमें 6 कोने होते हैं, ठीक है। तो 6 कोनों में कितने 6 शीर्ष होते हैं, ठीक है। और कोन जो होता है, कोन, कोन में कितने शीर्ष होते हैं, कोन में एक शीर्ष होता है, ठीक है। इस प्रकार स्फेयर में, स्फेयर का मतलब गोला, गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है, क्योंकि गोला तो गोल ही होता है ना, इसमें कोई कोना नहीं होता है। जिसमें भी कोना होगा उसमें शीर्ष जरूर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5/7 की पावर 4 इंटू 5/7 की पावर -3 इक्वल टू 5/7 की पावर 5x-2। दोस्तों यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपको आधार सेम दिया हो, ठीक है, और उसकी पावर जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, अगर आधार सेम होता है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 5/7 की पावर क्या हो जाएगा, 4-3, 4-3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या दिया है, 5/7 5x-2। एक और थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जब अगर आधार जो होता है वो इक्वल होता है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो, 5x-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3/5, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माना ए बी सी तीन परिमेय संख्याएं हैं, जहां a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू 2/3 और c इक्वल टू -5/6 है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो पहला ऑप्शन है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू b इंटू ब्रैकेट में a प्लस सी। अगला ऑप्शन है a भाग b प्लस सी ब्रैकेट में है इक्वल टू b भाग a प्लस सी ब्रैकेट में है। अगला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी ब्रैकेट में है। अगला ऑप्शन है a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में है इक्वल टू बी माइनस ए माइनस सी ब्रैकेट में है। दोस्तों ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी इक्वेशन में हम पुट करके देखेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सी इक्वेशन दो के दोनों पार्ट इक्वल आते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिससे इक्वल आएंगे वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट रहता है, क्योंकि इसके a प्लस बी प्लस सी और b प्लस ए प्लस सी कुल मिला के ये a प्लस बी प्लस सी ही लिखा है, तो इसके दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वह है हिस्टोग्राम, दूसरा ऑप्शन है पाई चार्ट, तीसरा ऑप्शन है दंड आलेख, चौथा ऑप्शन है चित्रलेख। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाई चार्ट एक ऐसा ज्यामितीय निरूपण है जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको दिया होता है जैसे एक एंगल दिया होता है, क्या दिया होता है, जैसे 30 डिग्री दिया होता है, वो किसका है, 360 का वो एक अंश है, ठीक है। तो इस प्रकार वो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि क्यों एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है। पहला ऑप्शन है q का वर्ग, दूसरा ऑप्शन है q का वर्गमूल, तीसरा ऑप्शन है q के बराबर, चौथा ऑप्शन है q से बड़ा। दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो q है एक प्राकृतिक संख्या है जो कि p का वर्ग है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। अब p का जब स्क्वायर हटता है तो q पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √q। तो क्या हो जाएगा, p q का वर्गमूल है। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।